हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट बाबू जान अंसारी आज आप लोगों के समक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट न्यूज लेकर के उपस्थित हुआ हूं उन्नाव कांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव कांड में रेपिस्ट कुलदीप सेंगर को एक राहत दिया था, जमानत दिया था। उसकी जो उम्र कैद की सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया था और सीबीआई ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज थी 29 दिसंबर 2025 को। और इस सुनवाई को जो बेंच बना हुआ था उस बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी अध्यक्षता में सुनवाई हुई और जो सीबीआई के एडवोकेट थे हमारे सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता साहब थे और जो पीड़िता के प्राइवेट एडवोकेट थे वो आदरणीय महमूद परचा साहब थे। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। सबसे पहले पक्ष जो इसमें रखा वो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब ने रखा। उन्होंने बड़ी मजबूती से इस बात को रखा कि इस ऑर्डर को देने में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्टेक किया है, जल्दीबाजी किया है। मिस्टेक ये किया है कि वो रेपिस्ट कुलदीप सेंगर को, जो उस समय विधायक था, उसको लोक सेवक नहीं माना, जबकि वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था। ऑलरेडी वहाँ पे उस समय एमएलए था, ऐसे भी बहुत प्रभावशाली और क्रूर व्यक्ति था। वो अपनी क्रूरता की सारी हदें पार किया है और इसका प्रमाण भी उसने दिया है। तो इस प्रकार एक गलती हुई है, इस पर उन्होंने बहुत ज़ोर से इस बात को अपने रखा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब वक्त आया महमूद परचा साहब का, तो महमूद परचा साहब ने 3-4 पॉइंट उन्होंने रखा। उनका पहला पॉइंट ये था कि मिसयूज ऑफ पावर। उनका कहना था कि वो एक एक्स एमएलए, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो। उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान पिछले रिकॉर्ड की तरफ भी आकर्षित किया कि जब उसने रायबरेली वाला एक्सीडेंट कराया था, जब ट्रक से उसने पीड़िता के कार को मारा था, एक्सीडेंट कराया था, जिस एक्सीडेंट में पीड़िता के एडवोकेट और 2 चाची एक्सपायर हो गई थी। उन्होंने ये भी इस घटना की तरफ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ध्यान को आकर्षित किया कि जेल में भी पीड़िता के फादर को उसने बहुत बुरा तरीक़ा से पिटवाया और लास्ट में हत्या करा दिया। तो इन्होंने समझाने के प्रयास किया महमूद परचा साहब ने कि वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, अगर वो जेल से बाहर आता है तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इस केस पर, पीड़िता के मानसिकता पर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस समय साहस करके कुछ गवाहों ने इसमें अपनी गवाहियाँ दी है और वो अपनी जान को हथेली पर रख करके वो लोग गवाही दिए हैं, इस केस में आए हैं। और अगर ये बाहर आता है तो उन लोगों की जान, परिवार, जान माल सबकी खतरा है और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो एक पक्ष तो इनका ये था। दूसरा इनका पक्ष ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए अपराध की गंभीरता को नहीं समझा है, अपराध की गंभीरता को बड़ी हल्के में लिया है। इस प्रकार के जघन, उनका ये कहना था कि इस प्रकार के जघन अपराध में जब अपील पेंडिंग हो, ऑलरेडी अपील जब पेंडिंग हो, जब तक अपील में कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, उससे पहले सजा को सस्पेंड कर देना, यह जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। इनका कहना था कि पहले जब अपील पेंडिंग था, अपील पर सुनवाई होता, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जो निर्णय लेना होता लेता। लेकिन जब अपील ऑलरेडी पेंडिंग है तो उस पेंडिंग के दौरान, पेंडेंसी और अपील के दौरान इस प्रकार का सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है। आगे उन्होंने जो पॉइंट रखा लोक सेवक वाली बात पे, जो तुषार मेहता साहब ने रखा था, तुषार मेहता साहब की बातों को इन्होंने बड़ी मजबूती से समर्थन दिया। इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर इसमें जिस प्रकार की फैसला आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, इससे समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, पीड़िता, देश की महिलाएं, देश की बेटियों के ऊपर किस प्रकार के मानसिक प्रभाव पड़ेगा और समाज के प्रति जो लोगों का विश्वास है। लोग सोचते हैं कि चलो कहीं भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, शासन में नहीं मिलेगा, प्रशासन में नहीं मिलेगा न्याय, समाज में जब नहीं मिलता है न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान सोचता है कि चलो हम कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। और कोर्ट की तरफ मूव करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे फंडामेंटल राइट को सुनता है। अगर वहाँ भी हमें न्याय नहीं मिलता है, वहाँ भी इस प्रकार के रेपिस्ट को रिलीफ मिलता है और जो पीड़िता है उसके साथ अन्याय होता है, तो फिर अब देश में लोग कहाँ जाएंगे।
इस परिस्थिति को महमूद परचा साहब ने बड़ी मजबूती से रखा और रखने के बाद सारी बातों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रेपिस्ट है कुलभूषण सेंगर, इसको 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि आप अपना रिप्लाई फाइल करो। और 2 सप्ताह के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पीड़िता के पक्ष को कि आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि 1 सप्ताह में आप इसका रिबटल जो है, आपका रिप्लाई जो है, जो रिबटल है वो आप पेश करें। और चौथा सप्ताह यानी लगभग जनवरी, फाइनल लास्ट वीक ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा सुनवाई करेंगे। और आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बहुत बड़ी राहत मिली है आज सबको, देश में लोगों का जो मोरल था, जो उसमें बड़ा सपोर्ट हुआ है। बहुत लोगों ने मोरल सपोर्ट दिया था पीड़िता को, लगभग लोग रोड पे थे, लेकिन लोगों का मुझे कुछ आज पीड़िता को और जो उसके समर्थक हैं सबको थोड़ी राहत मिली है। और होप हम सब करते हैं कि इसमें पीड़िता के दर्द को ऑनरेबल कोर्ट समझेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।